जंगल में रहो या बस्ती में, जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, पर रहो भगवान की भक्ति में। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और मेरे जवानों। आज फिर से हम लेके आए हुए हैं हिंदी गोदरी 10th क्लास काव्य खंड अंतिम चैप्टर नंबर पाठ नंबर 12, जिस कविता के कवि हैं रेनर मारिया रिल्के, और जो कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, तो प्रभु तुम मेरे बिना क्या हो, इसी के बारे में। इनका जो जन्म हुआ है 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ है। याद रखेंगे 4 दिसंबर 1875 ईस्वी, लास्ट महीना, अंत वाला चैप्टर है, अंत वाला चैप्टर भी है और महीना भी लास्ट है। दिसंबर कब? 4 दिसंबर। दिसंबर कब? 4 दिसंबर 1875। क्लियर है? 4 दिसंबर याद रखेंगे अंत में, ठीक है। नौसेना दिवस भी है 4 दिसंबर को। आगे मृत्यु जब उनका हुआ था तो दिसंबर में ही हुआ था, 29 दिसंबर 1926 ईस्वी। 29 दिसंबर 1926 ईस्वी। जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी। ठीक है जवानों, आगे बढ़ा जाए। आगे रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग, ऑस्ट्रिया, अब जर्मनी, मतलब ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी में मिल चुका है, ठीक है, तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया। जोसेफ रिल्के सोफिया, जोसेफ रिल्के सोफिया, जोसेफ रिल्के सोफिया। और कवि का नाम रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुई, इनके शिक्षा में बाधा आई थी, बहुत सारी बाधाएं आई इनकी। इन्होंने प्राग और म्यूनिक विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाई। ठीक है मेरे बाबू, आगे बढ़ते हैं। कला और में आरंभ से ही इनकी गहरी अभिरुचि थी। कला और साहित्य में इनकी अभिरुचि शुरू से ही थी। संगीत, सिनेमा आदि अनेक कलाओं में इनकी गहरी पैठ थी। कविता के अतिरिक्त उन्होंने गद्य भी पर्याप्त लिखा। ठीक है मेरे बाबू, आगे बढ़ते हैं। इनका जो लिखा हुआ उपन्यास है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिस ब्रिज, द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिस ब्रिज, इंग्लिश में याद रखेंगे द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिस ब्रिज। ठीक है, कहानी संग्रह जो है टेल्स ऑफ अलमाइटी, टेल्स ऑफ अलमाइटी, टेल्स ऑफ अलमाइटी। ठीक है, कविता संकलन, जो कविता इन्होंने लिखा लाइफ एंड सॉन्ग्स, लाइफ एंड सॉन्ग्स, लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरस सेक्रीफाइस, लॉरस सेक्रीफाइस, लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरस सेक्रीफाइस, लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरस सेक्रीफाइस, एडवेंट, 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 याद रहेगा, लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरस सेक्रीफाइस, एडवेंट, लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरस सेक्रीफाइस, एडवेंट, याद हो जाएगा। ऐसे 2-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। क्लियर है? रेनर मारिया रिल्के। आगे बाबू क्वेश्चन करे के पहले हमनी के थोड़ा सा चैप्टर पर एक नजर घूम लिया, ठीक बा। का कहत रहे रेनर मारिया रिल्के साहब, ओका बारे में जानल बहुत जरूरी बा बाबू हमार। तो रेनर मारिया कहत रहे कि जल की शुद्धता जल पात्र से होती है। मदिरा का पान कर व्यक्ति मस्त हो जाता है, मदिरा मतलब शराब। भगवान रूपी जल की शुद्धता भक्त रूपी जल पात्र से है। भगवान भक्त रूपी मदिरा का पान कर मस्त रहते हैं, समझे। और इसीलिए तो कभी अपने को जलपात्र मदिरा कहता है। ठीक है, कभी ये भी कहता है कि मनुष्य के बिना ईश्वर का कोई मूल्य नहीं है। बाबू अगर भक्त ही नहीं, ठीक है, तो ईश्वर का क्या मूल्य रहेगा। तो मनुष्य के बिना ईश्वर का कोई मूल्य नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है भक्त अर्थात ईश्वर ही भगवान की पहचान है। भक्त अर्थात ईश्वर ही क्या है, भक्त ही भगवान की पहचान है। भक्त ही ईश्वर का स्वरूप है, दूसरा रूप भक्त ही है। ठीक है, मनुष्य ही ईश्वर के महत्व को प्रतिपादित करता है, प्रूफ करता है कि ये ईश्वर हैं, इतनी उनकी सर्वशक्ति है। इसलिए ईश्वर को मनुष्य की रक्षा करनी चाहिए।
कौन कहता है? रेनर मारिया रिल्के। वैसे ही अगर आप लोग नहीं रहोगे तो हम लोग कैसे रहेंगे? आप हो तभी तो हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं, आप नहीं तो फिर हम वीडियो बनाने से क्या फायदा? बार बेहतर ना बबुआ, बबुआ टेंशन मत लिए बबुआ बबुनी, एकदम मन लगा के पढ़ा बबू, एकदम चकाचक नंबर एकदम टॉप कर बसन। कौन भारी क्वेश्चन आवेला बार बुझाइल ना, विदेश से ना आवेला क्वेश्चन, यही जो क्वेश्चन लिखेला वही जे के आदमी हवे, धरती पर के आदमी हवे, टेंशन ले कोनो बात नहीं है। एकदम आराम से पढ़ब, सारा याद हो जाए, एकदम चैप्टर हमने कंप्लीट कर जाते हैं सन। लास्ट चैप्टर है, अंत भला तो सब भला, काव्य खंड के कौन है लास्ट है। आगे बढ़ी बाबू क्वेश्चन खातिर, आजा क्वेश्चन पे चलते नहीं हम। पहला क्वेश्चन आजा, रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है कौन? मेरे बिना तुम प्रभु, लौट कर आऊंगा फिर, अक्षर ज्ञान हमारी नींद। यहाँ पे याद रहना चाहिए, देखिए अब सारे चैप्टर से आंसर आ रहा है। लौट कर आऊंगा फिर, हम लोग इसके पहले पढ़े थे, लौट कर आऊंगा फिर के कौन थे? बंगाल के रहने वाले थे, याद है आपको? नहीं याद है। लौट कर आऊंगा फिर के थे कभी, हम मेरे भी दिमाग पर से उतर रहा है, जीवनानंद दास, जीवनानंद दास थे। और अक्षर ज्ञान के अनामिका, और हमारी नींद के कौन थे? तो हमारी नींद के थे बीरेन डंगवाल। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। आगे बढ़ते हैं। रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था? पहला ऑप्शन है जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। कहा बाबू? ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन अब जर्मनी में है, तो सही आंसर ए होगा, जर्मनी होगा। क्लियर है? आराम आराम से दम करेंगे हम लोग क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। कोई भी दिक्कत हो वो कमेंट कीजिएगा। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम था, क्या नाम था? जॉन रिल्के, जोसेफ रिल्के, रिल्के जॉन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था बाबू मेरे? आपको पता है, जोसेफ रिल्के, जोसेफ रिल्के था। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। नर मारिया, रेनर होगा, सॉरी, ठीक है, रेनर मारिया रिल्के होगा। रेनर मारिया रिल्के ने शिक्षा पाई, कहाँ शिक्षा पाई? लंदन विश्वविद्यालय में, प्राग विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बाबू? प्राग विश्वविद्यालय में, याद करवाए थे हम शुरू में ही, प्राग विश्वविद्यालय में। सही आंसर प्राग विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द नोटबुक ऑफ माल्टे, द नोटबुक ऑफ माल्टे, लॉरिड्स ब्रिज किस प्रकार की रचना है? कैसी रचना है? कविता है, कहानी है, उपन्यास है, या निबंध है? तो बाबू ये जो है कहानी है। द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज क्या है? कहानी है। क्लियर? आगे तरफ बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किन के द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? अब ये हिंदी में कौन रूपांतरित किया, ये भी क्वेश्चन बनता है। पहला है दिनकर, दूसरा है निराला, तीसरा धर्मवीर भारती, चौथा प्रयाग शुक्ल। कौन होगा मेरे बाबू? धर्मवीर भारती होगा। क्या होगा? धर्मवीर भारती, याद रखेंगे। हिंदी में रूपांतरण कौन किया था? भारती जी किए थे, धर्मवीर भारती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कविता में किसके अस्तित्व होने की बात कही गई है? भगवान के, भक्त के, गृहस्थ के, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा भक्त होगा। भक्त के बिना ईश्वर का कोई मोल नहीं है बाबू, तो इसलिए भक्त के बात कही गई है। सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कवि ने, कवि होगा वहां पे, कवि ने जलपात्र किसे कहा है? पानी रखने के बर्तन को, भक्त को, भगवान को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा? उन्होंने खुद को कहा है, मतलब भक्त को कहा है। तो सही आंसर क्या होगा? भक्त को। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन करते चलते, एकदम आसान क्वेश्चन है बाबू। कवि क्या सूखने की बात करता है? पहला है पानी, दूसरा नदी, तीसरा कपड़ा, चौथा मदिरा। क्या होगा? किसके सूखने की बात करता है? मदिरा के सूखने की बात करता है। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अपना अर्थ खो बैठेगा?
अपना अर्थ कौन खो बैठेगा? भगवान, भक्त, मानव, दानव। कौन खो बैठेगा? भगवान अपना अर्थ खो बैठेगा। तो सही आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके बिना प्रभु, प्रभु होगा वहां पे, गृहहीन होंगे, मतलब गरीब घर के बिना होंगे, पूजा के बिना, मंत्रोच्चारण के बिना, दास के बिना, अवतार के बिना। तो सही आंसर जो होगा दास के बिना। मतलब प्रभु जो है गृहहीन हो जाएंगे, घर के बिना हो जाएंगे, किसके बिना? दास से नहीं रहेंगे, तो प्रभु का क्या काम? तो सही आंसर कौन सा होगा? सी होगा मेरे बाबू, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है? पादुका की संज्ञा किसे दी गई है? खड़ाऊ को, पद चिन्ह को, दास को, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? पादुका किसे कहा गया है? दास को कहा गया है। तो सही आंसर सी होगा। क्लियर? आगे तरफ बढ़ते हुए, लहूलुहान कौन भटकेंगे? लहूलुहान कौन भटकेंगे? भक्त, भगवान, दानव, भगवान के पैर। कौन सा आंसर होगा? लहूलुहान, लहू मतलब खून से कौन भटकेगा? भगवान के पैर। तो सही ऑप्शन डी होंगे। क्या होगा? डी। क्लियर है? किसका संदार लबदा गिर जाएगा? किसका लबदा, संदार लबदा गिर जाएगा? पहला ऑप्शन प्रभु का, राजा का, देवता का, भक्त का। तो राजा और देवता की तो बात की नहीं गई है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, देवता तो होगा नहीं, तो इसमें किसका लबदा गिर जाएगा? प्रभु का। किसका हो जाएगा? प्रभु का। सही आंसर प्रभु होगा। क्लियर? आइए तरफ बढ़ते हुए हम लोग, बहुत एकदम आसान क्वेश्चन है बाबू, टेंशन नहीं लेने का, एकदम आराम आराम से क्वेश्चन करने का, सब एकदम ऑब्जेक्टिव याद होते जा रहा होगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन। केपोल का अर्थ है, केपोल का क्या अर्थ है? सिर, ललाट, गाल, चेहरा। क्या अर्थ है बाबू? गाल। केपोल का मतलब क्या होता है? गाल होगा इस पाठ के अनुसार। आगे तरफ बढ़ते हुए, निर्वासित का अर्थ होता है, निर्वासित का क्या अर्थ होता है? प्रवास, आवास, बेघर, घर। क्या होगा इसमें? बेघर होगा। निर्वासित का अर्थ क्या होगा? बेघर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, ग्रीक। किसके कवि हैं बाबू? तो जर्मन के हैं। जर्मनी का जन्म तो जर्मन के होंगे ना, तो जर्मन, ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हुए, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद रूपांतर किसने किया है? पहला ऑप्शन रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, डॉक्टर संपूर्णानंद। अभी मिला था ऊपर में शायद क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये सही जो आंसर होगा धर्मवीर भारती होगा, 20 करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हुए, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? रिल्के की जो कविता है किस भाव की है? श्रृंगार, वीर, भक्ति, अद्भुत। भाई किस भाव की है? भक्ति दिखाया गया है ना, तो भक्ति भाव की ना होगी, तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा, सी इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन अंत में, तो आजा बाबू मेरे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? कभी के भाल पर, कभी के बाल होगा, भाल हो गया है, कभी के ओठों पर, कभी के नैनों पर, कभी के कपोलों पर। कहाँ होगा? कभी के कपोलों पर होगा। ठीक है, जाते जाते मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जरूर कीजिए कमेंट। जय हिंद, जय भारत।